सबसे पहले आइपा का तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो गोदी मीडिया से अलग हटकर एक मंच दे रहा है बात करने के लिए, सच्चाई बताने के लिए। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ पर रोड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी का तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है, पानी की दिक्कत है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बारिश जब होती है तो इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि कोई यहाँ पर जल भराव हो जाता है, ना कोई नाला बना हुआ है ऐसा कि जिससे पानी निकल सके। नमस्कार, मैं हूं मुमताज अहमद। आइपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच से आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील विचारों की, प्रगतिशील सोच की। हमारे साथ महसर अब्बास साहब हैं जिनको डंपी भी कहा जाता है। आज हम इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि एक लंबे समय से पिता के बाद समाज की सेवा ये करते आ रहे हैं। असहाय लोगों की मदद, गरीबों की मदद, बच्चों की शादी होना है, उनके अभिभावकों के लिए मदद बनमुट्ठी करते चले आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत डंपी जी, आपका स्वागत है आइपा में। मैं चाहूँगा कि आइपा के लिए आप जिस नज़रिया से देखते हैं आइपा को, दो शब्द आपके। सबसे पहले आइपा का तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो गोदी मीडिया से अलग हटकर एक मंच दे रहा है बात करने के लिए, सच्चाई बताने के लिए। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। डंपी साहब, एक सवाल है जनपद में विकास को लेकर। आप भी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र गए होंगे, शहरी क्षेत्र में कई मोहल्लों में गए होंगे, और विकास की अगर हम बात किया जाए तो जहां सरकारी दावे हो रहे हैं विकास को लेके, तो अपने जनपद में खास करके शहरी क्षेत्र के ऐसी जगह जहां पर अभी विकास अधूरा है, थम गया है, आपके नजरिए से कितना विकास अभी बाकी है? मेरे नज़रिए से विकास तो हम बड़े हो रहे हैं विकास देखते हुए। कांग्रेस की भी सरकार रही है और बहुत बचपन की बात है, कांग्रेस की सरकार रही है, और उसके बाद सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, और प्रेजेंट टाइम पे भाजपा की सरकार चल रही है। मगर ये बांदा सागर रोड, चूँकि पीरनपुर में हम खुद रह रहे हैं, तो ये बांदा सागर रोड है और इसका फुटपाथ अभी तक कच्चा है। तकरीबन हम लोग आज 32 साल के हो रहे हैं, और ये 32 साल से बांदा सागर रोड जो मेन रोड है, हाईवे कहलाता है, इसका फुटपाथ कच्चा है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए विकास किस लेवल का हुआ है। इतनी सरकारें बदली हैं और प्रेजेंट टाइम पर भाजपा की भी सरकार चल रही है, और आज भी जब ये फुटपाथ कच्चा है, जहाँ पर हम ये मेन सिटी में बैठे हुए हैं, मेन सिटी की जब ये पोजीशन है, तो हमारा जो बैक पोर्शन है उसके हालात कितने गंभीर होंगे या बदतरीन होंगे, आप समझ सकते। अभी आपने जैसे कहा कि बैक पोर्शन यानी कि जो हमारे पीछे का क्षेत्र है, तो क्षेत्र के विकास के मतलब क्या क्या अभी विकास वहाँ होना बाकी है, क्या क्या ज़रूरी है? देखिए, पीछे के हिस्से में जो बैक पोर्शन है हमारा, बहुत ही गरीब तबका रह रहा है, और वहाँ पर रोड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी का तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है, पानी की दिक्कत है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बारिश जब होती है तो इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि कोई यहाँ पर जल भराव हो जाता है, ना कोई नाला बना हुआ है ऐसा कि जिससे पानी निकल सके। ऑलरेडी बांदा सागर रोड पर जब पानी इतना ज़्यादा गिरता है तो बांदा सागर रोड खुद फिल हो जाता है, जहाँ पर गाड़ियाँ डूब जाती हैं। और ये रिसेंटली अभी जो बारिश अभी हालिया गई है, इस पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी हैं, और आज भी प्रेजेंट टाइम पर गड्ढे हैं। ये पुलिया बन रही है, ये जब से पुलिया बन रही है उसके बाद से यहाँ पर तो हर वक्त जल भराव हो जाता है जब भी पानी गिरता है, और आए दिन रिक्शे तो पलटते ही रहते हैं। बात अगर स्वास्थ्य की जाए, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जाना होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, लोग किसी तरह से रोड तक आते हैं। तो ऐसी जगह पर आपका जाना हुआ है, तो वहाँ के लिए कभी आपने सोच बनाई, आपके संस्था के माध्यम से कोई पहल की गई हो? ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, पहले भी बहुत परेशानियां थी, अब भी बहुत परेशानियां हैं।
कुछ करीब के जो गांव लगे हुए हैं उनमें तो कुछ सुविधा पहुंच गई है। अभी हाल ही में ये करीब में हमारे उनवा है और तकरीबन इसमें अभी 2-3 साल पहले लाइट पहुंची है। सबसे करीब शहर से लगा हुआ 3 किलोमीटर के दायरे पर लगा हुआ उनवा, और उनवा में करीब 3 या 4 साल हुए लाइट पहुंचे हुए। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी है। जो ये एकदम करीब का गांव है पुरवा, अब हमें लग रहा है शायद सवा सदी में आ गया हो। ये पिछले 2-3 सालों में अभी जब चुनाव हुआ था उसमें आया, उसी पीरियड में उस पर लाइट लगी है। वहाँ गाँव में नहीं, अभी तक लाइट ही नहीं थी। तो विकास का स्तर है, गांव में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। एम्बुलेंस वगैरह की बहुत दिक्कत है, कभी पहुंच भी जाती। मान लीजिए अगर सरकारी सेवाओं के तहत अगर फ़ोन किया जाए तो ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचती हैं, पहुंच भी जाती है, मगर ज़्यादातर लेट भी बहुत हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। सवाल एक और है, आप युवा हैं तो राजनीति में युवाओं की भागीदारी को कितना अहम मानते हैं आप? राजनीति में देखिए युवाओं की भागीदारी तो बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाला युवा ही जो है राजनीति करेगा, और युवा के बगैर सरकार आज प्रेजेंट टाइम में बनाना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं, जिस भी सरकार को देख लीजिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, हर आदमी युवा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वो जोड़ना चाहता है कि युवा हमारी तरफ हो जाए तो मोर्चा जो है तुरंत बदल जाएगा। युवा के पास वो पावर है जो सरकार को बदल सकता है। एक सवाल और है आपसे कि बात अगर शिक्षा की जाए तो क्योंकि आप समाज सेवक हैं और शिक्षा क्षेत्र में आपने वर्क भी किया है, काम भी किया है, और हम शहरी क्षेत्र के ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि देखने को मिलता है कि कबाड़ बीन रहे हैं, होटलों में बच्चे काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी संस्था के द्वारा या आपके द्वारा ऐसे बच्चों के लिए कोई शिक्षा की दहलीज तक पहुंचाने का काम किया गया हो, या उनके अभिभावकों को समझाने का काम किया गया हो, शिक्षा की धारा से जोड़ने का काम किया गया हो? इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, पिछले 10 साल से हम लोग खुद स्कूल चला रहे हैं, और ये उसके बाद भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, मगर कुछ लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, ये भी रीज़न है। दूसरा ये है कि कुछ स्कूल, जहाँ अच्छे स्कूल है वहाँ फ़ीस बहुत महंगी है, और हम लोगों ने कोशिश करी है ये पीछे कबाड़ी मार्केट में जाके बात करने की कि भाई जो बच्चे कबाड़ बिन रहे हैं कई बार गए तो जो बच्चे कबाड़ बिन रहे, अभी छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाया जाए, और जो मुमकिन मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। मान लीजिए अगर कोई गरीब तबका है या पढ़ाने में दिक्कत है तो उसकी भी मदद करी जाएगी, जिस लेवल से हो सकती है मदद पूरी करी जाएगी। और हम एक चीज़ पे आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे बहुत मलिन बस्ती है, वहाँ पर अशिक्षा का अभाव है, माँ बाप को जानकारियाँ नहीं है, सरकारी योजनाएं इतनी सरकार की तरफ से सुविधाएं जन जन पहुँचाई जा रही हैं, तो बहुत से माँ बाप है, अभिभावक के बच्चों को जिनको जानकारी का अभाव है, तो ऐसे अभिभावकों के लिए आपके द्वारा क्या किया जाते हैं पहल? देखिए, अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से ये पिछले 3 या 4 साल से ये भाजपा जो सरकार चल रही है, इन्होंने हर प्राइवेट स्कूल में 10 बच्चे फ्री दिए हैं कि हर स्कूल को 10 बच्चे पढ़ाने हैं, हर साल 10 बच्चे लेने हैं। तो उस पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जाके उनको बताएं कि देखिए 10 बच्चे फ्री पढ़ाने के लिए उस पर 3 स्कूल का ऑप्शन दिया गया है। आपके एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं, तो उसमें जो 3 स्कूल है उसमें से आप एक चुन सकते हैं अपने पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कास्ट। गवर्नमेंट जो है 500 रुपये स्कूल वालों को देती है पर बच्चे का, और 500 रुपये देती है जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप के अकाउंट में सेंड होता है। बच्चे की जैसे बुक वगैरह हो गई या और भी दीगर चीज़ें हैं, मंथली ये 500 रुपये गवर्नमेंट भेजती है उनके पेरेंट्स के खाते में, और स्कूल के खाते में भी 500 रुपये आते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अच्छी है। और है आपसे कि बात अगर शिक्षा की जाए तो क्योंकि आप समाज सेवक हैं और शिक्षा क्षेत्र में
आपने वर्क भी किया है, काम भी किया है। जी। और हम शहरी क्षेत्र के ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि देखने को मिलता है कि कबाड़ बीन रहे हैं, जी। होटलों में बच्चे काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी संस्था के द्वारा या आपके द्वारा ऐसे बच्चों के लिए कोई शिक्षा की दहलीज तक पहुंचाने का काम किया गया हो या उनके अभिभावकों को समझाने का काम किया गया हो, शिक्षा की धारा से जोड़ने का काम किया गया हो? इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, पिछले 10 साल से हम लोग खुद स्कूल चला रहे हैं और ये उसके बाद भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए मगर कुछ लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, ये भी रीज़न है। दूसरा ये है कि कुछ स्कूल जहाँ अच्छे से बात करना चाहेंगे कि जैसे बहुत मलिन बस्ती है, वहाँ पर अशिक्षा का अभाव है, माँ बाप को जानकारियाँ नहीं है, सरकारी योजनाएं इतनी सरकार की तरफ